हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल था कि सर हम सीसीएमटी काउंसलिंग से सीसीएमएन काउंसलिंग से विड्रॉल करना चाहते हैं अपने एडमिशन को। हमने जो रेगुलर राउंड में सीट एक्सेप्टेंस फीस पे किया था, जो पार्शियल एडमिशन फीस पे किया था, वो कैसे विड्रॉल होगा उसका प्रोसेस सर हमें बताइए। हमें दूसरा इंस्टीट्यूट मिल चुका है, हम सीसीएमटी सीसीएम काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन नहीं ले रहे हैं। हमने जो फीस पे किया है उसको हमें विड्रॉल करना है, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स अभी आपका जो विड्रॉल का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे क्या ऑप्शन आ चुका है, ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ना, विड्रॉल का ऑप्शन। इस विड्रॉल वाले ऑप्शन पे आपको आना है, फिर यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई करना है, इसको आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका विड्रॉल हो जाएगा, और विड्रॉल होने के बाद स्टूडेंट्स आपका जो अमाउंट है वो लगभग काउंसलिंग खत्म होने के 3-4 महीने बाद आएगा। यानी ये नवंबर दिसंबर तक आपका पेमेंट रिफंड होगा। ऐसे नहीं कि आप विड्रॉल कर लेंगे और तुरंत ही आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा, कल परसों में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। पूरा काउंसलिंग खत्म होने के बाद भी 3 से 4 महीने का टाइम लगता है, तब तक जाके स्टूडेंट्स आपका ये पेमेंट रिफंड होगा। अगर आपने रेगुलर राउंड में पार्शियल एडमिशन फीस भी पे किया था और आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस भी पे किया था, यानी सीट एक्सेप्टेंस फीस प्लस पार्शियल एडमिशन फीस दोनों अगर आपने पे किया है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप विड्रॉल कर सकते हैं मैन्युअली। और ये विड्रॉल करने का जो लास्ट डेट है, विड्रॉल करने का लास्ट डेट आपका 29 जुलाई रहने वाला है। 29 जुलाई के बाद आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। या तो जो इंस्टीट्यूट मिला है उसमें आपको एडमिशन लेना होगा, अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका रिफंड नहीं होगा, उस फीस को आपको भूलना ही होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर आपने केवल सीट एक्सेप्टेंस फीस पे किया था, अगर केवल आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस पे किया था और पार्शियल एडमिशन फीस पे नहीं किया, तो आपका ऑटोमेटिक विड्रॉ हो चुका है, आपका पेमेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको विड्रॉल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने दोनों फीस पे किया है, तो स्टूडेंट्स आपको खुद को मैन्युअली आपको विड्रॉल करना होगा। ये स्टूडेंट्स आपको समझ आया। इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स अभी स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट किए हैं, जो स्पेशल राउंड में अभी पार्टिसिपेट किए हैं, तो वो भी स्टूडेंट्स आप 29 जुलाई तक आप विड्रॉ कर सकते हैं। यानी आप स्पेशल राउंड सेकंड का रिजल्ट आने के बाद भी विड्रॉ कर सकते हैं, यानी 5th राउंड का रिजल्ट आने के बाद तक आप अपना फाइनल डिसीजन करके आप अपनी सीट को विड्रॉ कर सकते हैं, अगर आप विड्रॉल के लिए इंटरेस्टेड हैं तो, जिसका लास्ट डेट आपका 29 जुलाई रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स विड्रॉल के रिगार्डिंग आपको समझ आया।